हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का पहले हम लोग हिस्ट्री को टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने सिलेबस है। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस था जो कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो चुका है। इसको अब आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, अब आपको ध्यान देना है सेकेंड टर्म वाले सिलेबस पे, ठीक है। और सेकेंड टर्म के सिलेबस में आपको सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा शिल्प और उद्योग, जो आपका इतिहास से है, ठीक है। और इसको हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, याद रखिएगा। इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, शिल्प और उद्योग को। पहला पार्ट में होगा आपका अति लघु प्रश्नोत्तर, यानी जो सबसे छोटे छोटे सवाल होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे लघु लघु प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है, जो उससे थोड़े से बड़े होंगे। और उसके बाद दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे जो उससे भी बड़े होंगे। यानी 3 कैटेगरी का सवाल आप लोग देखेंगे इस चैप्टर में, शिल्प और उद्योग में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सबसे छोटे वाले सवाल जो होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। ये सभी सब्जेक्टिव होंगे जो लिखने वाले होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। सभी सवाल सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि इसके पहले के सभी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, हिंदी के, मैथ के, गणित के, संस्कृत के, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या नहीं तो आप हमारे लोगो पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल है कि 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे। यानी 18वीं शताब्दी में बुनाई जो है कहाँ पर जो है मुख्य रूप से होता था, यही आपको बताना है। प्रमुख केंद्र का मतलब जहाँ पर मुख्य रूप से वो कार्य होता है उसे हम लोग प्रमुख केंद्र कहते हैं। हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर में आपको लिखना है कि पूर्वी बंगाल, यानी जो बांग्लादेश स्थित ढाका, पूर्वी बंगाल जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, पूर्वी बंगाल स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यानी बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वो जो है 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। भारत के दक्षिण भाग में मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ और भी सूती कपड़ा बुनाई केंद्र स्थित थे। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित था। तो जहाँ जहाँ ये मुख्य केंद्र था उनके बारे में आपको लिखना था। ये सभी का आंसर आप देख पा रहे हैं। आप वीडियोस रोककर इसे आप नोट कर सकते हैं, या नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। जवाब में है यूरोप में भारतीय कपड़ों, विशेषकर सूती कपड़ों जो बुनकरों द्वारा निर्मित होता था, की भारी मांग थी। यानी कि विदेशों में होता क्या था यूरोप में, कि भारतीय कपड़ों में जो हाथ से ज़्यादा निर्मित होते थे उनकी डिमांड वहाँ ज़्यादा थी। इन वस्त्रों में सूती वस्त्र, मसलिन, कैलिको, छींट आदि प्रमुख था। तो ये सब वस्त्र के नाम हैं, इनको भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल क्या है, जामदानी क्या है। इसमें आप लोगों को याद करना है कि जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे के सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं और जिसका रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता है। बुनाई में सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, बंडाना क्या है। बंडाना हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। बंडाना हिंदी के बांधने शब्द से निकला है। ये गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए, गुलूबंद समझते हैं ना, जिसको ठंडी में लड़कों लोग जो गर्दन में लपेटते हैं ना, उसे ही गुलूबंद के लिए इस्तेमाल होता है। बंडाना एक प्रकार का डिज़ाइन होता है, ठीक है, याद रख लेंगे। अगला सवाल है हमारा, अगरिया कौन थे। तो मध्य भारत का एक समुदाय जो लौह प्रगालक यानी लोहा गलाने के काम में माहिर होता था। वे लोग जो लोहा को गलाया करते थे, लोहा गलाने के काम में माहिर होते थे, ठीक है ना, उसे लौह प्रगालक कहा जाता था। लोहा से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित करता था। ऐसे समुदाय को अगरिया कहा जाता था, जिसको हम लोग आम बोलचाल में लोहार कहते हैं ना अभी के समय में। तो उस समय में उसे क्या कहते थे, अगरिया कहते थे। क्या कहते थे, अगरिया।
तो देखिए लोहे को आग में डालकर गर्म किया जाता है, तो आग से आप लोग अगर ये याद रखिएगा। और लोहे में डालकर कोई चीज़ को गर्म करना, पिघलाना, तो वो सब किसका काम है? लोहार का काम है। तो वही चीज़ है यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि भारत में एक समुदाय जो लौह प्रगालक यानी लोहे गलाने के काम में माहिर होता था तथा लोहे के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित करता था, ऐसे ही समुदाय को अगरिया कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया है? तो 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा एवं इस्पात उद्योग पनपने के कारण एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। तो ब्रिटेन क्या हो गया था? 1850 में एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया था, यानी वहाँ पर जो है इस्पात का अधिक कारखाने खुल जाने के कारण वो औद्योगिक राष्ट्र बन गया, जिससे ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। ठीक है। पटोला बुनाई क्या है? पटोला बुनाई पटोला जो बुनाई है वो कपड़ों पर बनाई गई जानवरों अन्य चीज़ों की आकृति है जो सूरत, अहमदाबाद और पाटन आदि स्थानों में प्रचलित थी। यानी कि कपड़ों पर जो है जानवरों के चिन्ह बनाए जाएंगे या किसी और चीज़ के चित्र को बना देना कपड़ों पर, उसे ही हम लोग पटोला कहते हैं, यानी डिज़ाइन बना देना। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, स्पिनिंग जेनी क्या है और इसका आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी एक ऐसी सूती काटने वाली मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम करता था। इसका आविष्कार 1764 में जॉन के ने किया था। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सवाल वीवीआई कैटेगरी में रहता है। बुनकर कौन थे? अगला सवाल है हमारा, बुनकर कौन थे? तो बुनाई का काम करने वाले कारीगर समुदाय को बुनकर कहते थे। जो बुनाई का काम करते थे उन्हें हम लोग क्या कहते थे? बुनकर कहते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाही या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैलोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, प्रगलन क्या है? धातु को पिघलाने की एक प्रक्रिया जिसमें चट्टान को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने, धातु की बनी चीज़ों को पिघलाकर नई चीज़ें बनाई जाती थी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रगलन। प्रगलन का मतलब क्या है? उसको क्या करते हैं हम लोग? गला देते हैं। प्रगलन का मतलब क्या? उसको क्या करते हैं? गला देते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि आप हमारे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। या नहीं तो हमारे डीपी पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको टर्म 2 का फोल्डर दिखेगा, वहाँ पे आपको टर्म 2 का फोल्डर दिखेगा। उस फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे सभी वीडियोस पर पहुँच जाइएगा। ठीक है। साथ ही साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं भविष्य में और कोई हेल्प लेने के लिए। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।